वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज करेंगे हम मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या है? यह सामान्य व्यक्ति के विचार नहीं, अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर में होने वाली वृद्धि है। कीमत स्तर में होने वाली वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं या महंगाई भी कह सकते हैं। पीटरसन के विस्तृत अर्थों में मुद्रास्फीति से अभिप्राय सामान्य कीमत स्तर में होने वाली स्थायी और निरंतर वृद्धि से है। मुद्रास्फीति संबंधी केंद्रीय दृष्टिकोण के अनुसार मुद्रास्फीति क्या है? अर्ध मुद्रास्फीति, खुली या पूर्ण मुद्रास्फीति। अर्ध मुद्रास्फीति वह मुद्रास्फीति है, वह महंगाई है जो पूर्ण रोजगार से पूर्व पाई जाती है। खुली या पूर्ण मुद्रास्फीति वह है जो पूर्ण रोजगार के बाद पाई जाती है। ठीक है, इसमें मुद्रास्फीति के प्रकार की बात है। सरकारी नियंत्रण की मात्रा के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार है। सरकारी नियंत्रण के आधार पर, समय के आधार पर वर्गीकरण और मुद्रास्फीति का गति के आधार पर। गति के आधार पर, समय के आधार पर और मुद्रास्फीति के सरकारी नियंत्रण के आधार पर। सरकार में होगी खुली मुद्रास्फीति और दबी मुद्रास्फीति। खुली मुद्रास्फीति में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, इसमें मुद्रास्फीति पाई जाती है और वो दिखाई भी देगा। दबी मुद्रास्फीति में सरकार का हस्तक्षेप हुआ है, पाई जावे है परंतु दिखाई नहीं देती। समय के आधार पर युद्धोत्तर, युद्धकालीन और शांतिकालीन। युद्धकालीन में जब सरकार अधिक धन खर्च कर लेती है और जो बाजार में जो आधे से ज़्यादा वस्तु खुद खरीद लेती है, जिसकी वजह से बाजार में वस्तु की मात्रा कम हो जाती है और मांग में वृद्धि हो जाती है, जिससे कीमतों में वृद्धि करनी पड़ती है। इसे युद्धकालीन मुद्रास्फीति कहते हैं। और युद्धोत्तर मुद्रास्फीति, युद्ध के पश्चात मुद्रास्फीति। युद्ध के पश्चात अनेक वो है नष्ट हो गया, मशीन वगैरह, जहाज, पुल, रेलवे, उनका पुनः निर्माण करवाने के लिए सरकार धन खर्च करती है, अधिक व्यय करती है, जिसके कारण कर और में वृद्धि हो जाए और कीमतों में वृद्धि कर देती है सरकार, जिसे युद्धोत्तर मुद्रास्फीति कहते हैं। शांतिकालीन मुद्रास्फीति, युद्ध के पश्चात शांति हो जाए और धीरे धीरे जो है पूर्ण रोजगार की स्थिति में आवे है, तब भी मुद्रास्फीति पाई जावे है, क्योंकि अल्पविकसित देशों में आर्थिक नियोजन का विकास कार्यक्रम के लिए अत्यधिक साधनों की आवश्यकता होती है। विकास करने के लिए अत्यधिक संसाधनों की जरूरत है, इसके लिए सरकार को घाटे की वित्त व्यवस्था अपनानी होती है और जिसके कारण घाटे की वित्त व्यवस्था में और इसके फलस्वरूप कीमतों में जो वृद्धि होती है उसे शांतिकालीन कहते हैं। शांतिकालीन में अल्पविकसित देशों में मशीनें खरीदनी पड़ा है, जिस टाइम सरकार ने घाटे की वित्त व्यवस्था अपनानी पड़ा है। और शांतिकालीन मुद्रास्फीति जिसे कीमत में बढ़ जाए और जिन्हें शांतिकालीन मुद्रास्फीति कहना है। मुद्रास्फीति के गति के आधार पर रेंगती मुद्रास्फीति, चलती मुद्रास्फीति, दौड़ती और सरपट दौड़ती। रेंगती में धीरे धीरे कीमतें बढ़ना शुरू होती हैं, चलती में कीमतें बढ़ना शुरू कर देती हैं और भागती में, दौड़ती में कीमतें तेजी से, तीव्र गति से कीमतें बढ़ती हैं और सरपट दौड़ती में कीमतें बहुत तेजी से बढ़ती हैं, जिसके पश्चात पूर्ण रोजगार की स्थिति आ जाती है, जिन्हें भयंकर राक्षस रूप में जोड़ती है। ठीक है, आगे क्षेत्र के आधार पर क्षेत्र के आधार पर जो है एक क्षेत्रीय, एक है व्यापक। क्षेत्रीय में देश के किसी एक क्षेत्र में या एक दो क्षेत्र में जहाँ कीमतें बढ़ाई जाना, और व्यापक में पूरे देश में कीमतों का बढ़ना। कीमतों में होने वाली वृद्धि की प्रक्रिया का आधार वर्गीकरण। मजदूरी प्रेरित कीमतों में होने वाली कीमत में वृद्धि क्यों हो रहा है, कारण क्या है, उसका आधार का वर्गीकरण। मजदूरी प्रेरित हुआ है, लाभ प्रेरित हुआ है,
लाभ प्रेरित, मजदूरी प्रेरित और घाटा प्रेरित और गतिरोध मुद्रास्फीति। मजदूरी प्रेरित में जब मजदूरों की इनकम बढ़ानी हो तो कीमतों ने बढ़ा दें। घाटा प्रेरित में जब घाटे को पूरा करना हो तो वस्तु की कीमतें। लाभ प्रेरित में जब इनमें तो कोई समस्या नहीं हो पर लाभ कमाना चाहे है तो वस्तु की कीमत बढ़ा देते हैं। गतिरोध 1970 के पश्चात वस्तु कम पड़ गई थी, मांग अधिक हो गई थी, जिसके कारण वस्तु की कीमत बढ़ानी पड़ी। ठीक है, मुद्रास्फीति गतिरोध में है 4 पॉइंट है: मजदूरी, लाभ प्रेरित, घाटा प्रेरित और 1970 के बाद यानी गतिरोध प्रेरित। मुद्रास्फीति के सिद्धांत: मांग प्रेरित और लागत प्रेरित। 2 सिद्धांत हैं। मांग प्रेरित सिद्धांत: जब मांग के बढ़ने पर पूर्ति अधिक की जाती है। मांग के बढ़ने पर पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाए, मांग बढ़ा है और पूर्ति बढ़ नहीं पाती तो धीरे धीरे वस्तुओं की कीमत बढ़ा दी जाती है, जिसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, व्याख्या बाद में करेंगे। कारण: मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। मुद्रा का परिमाण मुद्रा ज़्यादा हो जाए इंसानों के पास यानी इनकम बहुत हो जाए, परंतु इस सिद्धांत के अनुसार पूर्ण रोजगार की स्थिति के पश्चात जब मुद्रा की मात्रा अधिक हो जाती है तो कीमत स्तर बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, पूर्ण रोजगार के बाद मुद्रा अधिक हो जाए तो फिर कीमत स्तर बढ़ाना पड़ेगा। केज के सिद्धांत में लॉर्ड केज के अनुसार समग्र मांग समग्र पूर्ति का अधिक होने पर बढ़ेगी कीमतें। मुद्रा का आधुनिक परिमाण: इस सिद्धांत का प्रतिपादन मिल्टन फ्रीडमैन ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के मुख्य कारण मुद्रा की पूर्ति आवश्यकता से अधिक। मांग प्रेरित मुद्रा का आधुनिक सिद्धांत में है। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति से अभिप्राय है मुद्रा की अधिक मात्रा होने से है। ठीक है, लागत वृद्धि मुद्रास्फीति। मुद्रा प्रेरित मांग प्रेरित होगी। व्याख्या में ये डायग्राम है, जैसे D1 D2 का डायग्राम है। मांग भी सही थी और मुद्रा भी सारे के पास सही थी। फिर धीरे धीरे मुद्रा बढ़ने लगी तो देखो OP पे OM के बराबर बेचा था। जब प्राइस था OP तो बेचा करता आउटपुट कितना था, पूर्ति कितनी थी OM। जब OP 1 होया तो OP पे OM 1 आउटपुट हो गया, वो बढ़ा दिया आउटपुट ने। प्राइस बढ़े, प्राइस स्थिर थे, आउटपुट फिर भी बढ़ा देंगे। प्राइस बढ़े तो इन्हें आउटपुट और बढ़ा दिया, फिर प्राइस और बढ़े तो इन्हें और बढ़ा दिया, फिर प्राइस और बढ़ गई पर ये आउटपुट और इससे ज़्यादा या पूर्ण रोजगार की स्थिति आ गई, इससे ज़्यादा ये पूर्ति नहीं कर पाए क्योंकि इनकी जो पूरी मशीन यूज़ होगी। तो OP 4 होया, प्राइस बढ़ा दी इन्हें, वही है पूर्ति। ठीक है, OM था तब तक प्राइस जो कम था पर फिर थोड़ी और मांग बढ़ी तब भी प्राइस ठीक था। थोड़ी और मांग बढ़ी, OM 2 तक मांग गई तो प्राइस इन्हें बढ़ा दिया। फिर मांग थोड़ी और बढ़ गई OM 3 तक बढ़ गई, फिर इन्हें P2 तक कर दिया। फिर OM 4 तक इनकी OP 3 थी, मांग बढ़ गई इनकी। ठीक है, OM 3 तक में OM 4 की मांग बढ़ गई, पूर्ति भी इनकी इतनी हो पाई तो इन्हें प्राइस बढ़ा दिया। फिर मांग और ज़्यादा बढ़ गई और पूर्ति बस इतने कर पाते तो प्राइस बढ़ा दिया इन्हें। तो ऐसे OX पे आउटपुट कितनी पूर्ति कर पा रहे हैं वे, OP पे है प्राइस। आउटपुट ये बस इतना ही बढ़ा पाए OM 4 तक। अब मांग बढ़ी जाएगी तो कीमतें बढ़ेगी, पूर्ति उतनी ही रहेगी, स्थिर रहेगी मतलब। यह थी इसकी व्याख्या। मुद्रास्फीति के सिद्धांत में है मांग प्रेरित, लागत प्रेरित। मांग प्रेरित जब मांग अधिक हो जाए और
जिसका कारण उन्हें कीमत बढ़ानी पड़े है। ठीक है। व्याख्या में मांग बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ेगी और कीमत भी बढ़ेगी। ठीक है। फिर मांग और ज़्यादा बढ़ेगी तो पूर्ति एक समय पर निश्चित हो जाएगी और कीमत बढ़ी जाएगी, ताकि मुद्रा जो है ना उन पर ज़्यादा है तो वे ज़्यादा मुद्रा वाले दे के खरीद सकें। मुद्रा प्रमाण सिद्धांत में मुद्रा अधिक हो जाए पूर्ण रोजगार के बाद, जिसके कारण मांग अधिक हो जाए। केंज के सिद्धांत में समग्र मांग समग्र पूर्ति अधिक हो जाए। मुद्रा का आधुनिकालीन जब पूर्ण रोजगार के बाद मुद्रा अधिक हो जाए तो पूर्ति की आवश्यकता से अधिक वृद्धि का होना। इस सिद्धांत के अनुसार मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का मुख्य कारण मुद्रा का पूर्ति से अधिक मुद्रा ज़्यादा होगा। लागत वृद्धि मुद्रास्फीति। लागत वृद्धि मुद्रास्फीति का सिद्धांत मुद्रास्फीति का एक मशीन है। मुद्रास्फीति का एक नवीन सिद्धांत है। यह सिद्धांत के रूप में इसका प्रतिपादन 1960 में किया है। लागत वृद्धि का 1960 में किया है। अमेरिका के पश्चात अमेरिका तथा दूसरे देशों में विकसित देशों में पाई जाने वाली कुछ विशेष परिस्थितियों के फलस्वरूप हुआ। इसके सिद्धांत की व्याख्या 1960 के बाद अमेरिका और कुछ देशों में पाई जाने वाली परिस्थितियों के फलस्वरूप हुआ। इन देशों ने एक ओर तो कीमतों में वृद्धि हो रही थी, एक ओर तो कीमतें वृद्धि हो रही थी और दूसरी ओर मांग तथा उत्पादन में कमी हो रही थी। पहला क्या था, एक और कीमत तो बढ़ी जा रही थी, मांग उत्पादन घट रहा था। ठीक है। अतएव अर्थशास्त्रियों के अनुसार समग्र मांग में कमी होने पर भी मुद्रास्फीति उस स्थिति में ही संभव हो सकती है। लागत वृद्धि मुद्रास्फीति लागतों में होने वाली वृद्धि के फलस्वरूप उत्पन्न। मतलब लागत जो सरकार है अपनी वस्तु पर टैक्स बढ़ा दे तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी वस्तु की। इन परिस्थितियों में समग्र मांग अपर्याप्त होती है। समग्र मांग जो अपर्याप्त हुआ है, साधन बेरोजगार होते हैं तथा उत्पादन क्षमता आवश्यकता से अधिक होती है। उत्पादन क्षमता आवश्यकता से अधिक हो, उत्पादन बढ़ता जा रहा है। लागत में वृद्धि मुद्रास्फीति सिद्धांत का आधार है। श्रम और व्यापार दोनों में ही घटित समूह। लागत में वृद्धि होने के फलस्वरूप मुद्रा में आई महंगाई से मुद्रास्फीति से वे लिखती है। इसमें एक और व्याख्या या व्याख्या में रेखा चित्र x अक्ष पर उत्पादन तथा y अक्ष पर कीमत है। x अक्ष पर तो है उत्पादन, y अक्ष पर है प्राइस लेवल। dd मांग वक्र है तथा SS पूर्ति वक्र। dd जो है मांग वक्र, SS पूर्ति वक्र। A बिंदु के बाद SS पूर्ति वक्र y अक्ष के समानांतर हो जाते हैं। A बिंदु के बाद x अक्ष y अक्ष के समानांतर हो जाता है। OM3 पूर्ण रोजगार उत्पादन मान लीजिए OM3 पर पूर्ण रोजगार उत्पादन उन्होंने पूरा रोजगार उत्पादन कर लिया है, इससे ज़्यादा वे पूर्ति नहीं कर सकते। ठीक है। मतलब आउटपुट नहीं दे सकते। प्राइस जो है बढ़ते जाएंगे। ठीक है। पूर्ति बस वे नहीं दे सकते एक बिंदु तक। कारण मजदूरी की दर में वृद्धि या मजदूरी प्रेरक मुद्रास्फीति। मजदूरी की दर में मजदूर ने मजदूरी ज़्यादा चाहिए तो वो ज़्यादा कर दी। लाभ की दर में वृद्धि या लाभ प्रेरक, यानी लाभ अधिक चाहिए है तो उन्होंने बढ़ा दिया। अपूर्ण प्रतियोगिता में बाजार में विशेष रूप से एक अल्पाधिकारी की
प्रमुख आगतों की लागतों में वृद्धि। जो साधन है उनकी लागत में वृद्धि होना। भुगतान संतुलन पर प्रभाव। भुगतान संतुलन है बढ़ रही कीमतों के कारण निर्यात घटते तथा आयात बढ़ते हैं। कीमत बढ़ेगी तो निर्यात तो घटेंगे, यानी अपने देश से या दूसरे जो भी फर्म है वो निर्यात कम करेंगे, आयात ज़्यादा करेंगे। कारण उच्च मुद्रास्फीति का अर्थ मुद्रा के मूल्य का घटना। घरेलू वस्तु विदेशी वस्तुओं की तुलना में महंगी होगी। फलस्वरूप घरेलू वस्तुओं की मांग विदेशी से कम हो जाती है। सार्वजनिक ऋण का प्रभाव। बैंकों तथा बीमा का प्रभाव। करों का पर प्रभाव नियंत्रण तथा राशनिंग। ठीक है, ये आगे नैतिकता का रही तो ये 1 2 3 4 5 छोटा रहा। मुद्रास्फीति के कारण मांग पक्ष है कारण में केंज का सिद्धांत हो गया लागत वृद्धि होगी। कारण के हैं लागत वृद्धि के। मजदूरी की दर में वृद्धि। मजदूर है जो मजदूरी ज़्यादा मांग बैठा है तो फिर वस्तु की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। लाभ की दर में वृद्धि। जो उद्योग अपना लाभ अधिकतम चाहे तो मुद्रास्फीति करेगा। प्रमुख आगतों की लागत में वृद्धि। जो साधन है उनकी लागतों में वृद्धि हो जाए तो फिर मतलब मशीन वगैरह उसमें बहुत महंगे आने लग जाए तो आएगा। फिर वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। स्फीतिक अंतराल की धारणा। 3 पॉइंट थे। लाभ प्रेरित, मुद्रा प्रेरित और लागतों में वृद्धि। साधन की लागतों में वृद्धि। लागत की उसमें था लागत वृद्धि का कारण थे। लागत में मशीनों की लागतों में वृद्धि और मजदूरी दर में वृद्धि और लाभ प्रेरक, ये 3 पॉइंट थे। और लागत कर में वृद्धि कर दी या फिर इनमें वृद्धि कर दी तो लागत वृद्धि तो होगी, जिस तरह मुद्रास्फीति तो बढ़ेगी। स्फीतिक अंतराल। स्फीतिक अंतराल में क्या है? स्फीतिक अंतराल से अभिप्राय समाज में कुल आय, उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं के आधार वर्ष में मौद्रिक मूल्य या कुल व्यय का अंतर। स्फीतिक अंतराल मुद्रास्फीति के कारण स्फीतिक अंतराल की धारणा। स्फीतिक अंतराल अनुमानित व्यय का आधार कीमतों पर उपलब्ध उत्पादन की तुलना का अधिक है। मुद्रास्फीति के कारण। मुद्रास्फीति मांग तथा पूर्ति के असंतुलन का परिणाम है। मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष। मुद्रास्फीति के कारण है। मांग पक्ष है, मांग में वृद्धि होगी तो महंगाई बढ़ेगी। तो के लिए मुद्रा की मांग में वृद्धि। मांग पक्ष तो ये है। पूर्ति पक्ष। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। मांग पक्ष में हो गया सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, मतलब सार्वजनिक व्यय ज़्यादा कर देंगे और वस्तु ज़्यादा लगेगी तो फिर कम वस्तु पड़ेगी। देश में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होगी तो देश की क्रय शक्ति बढ़ जाएगी और क्रय शक्ति बढ़ने से वस्तु तथा सेवाओं की मांग भी बढ़ जाएगी और वस्तु और सेवाओं की मांग भी बढ़ जाएगी। लेकिन पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त होने के पश्चात उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी। पूर्ण रोजगार हो जाएगा तो उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी
तो ऐसी दशा में कीमतें बढ़ने लगती हैं और मुद्रास्फीति की स्थिति कायम हो जाएगी। ठीक है, जब देश में सार्वजनिक होता है तब क्रय शक्ति बढ़ जाती है। क्रय शक्ति के बढ़ने से वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ जाएगी और लेकिन पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त होने के पश्चात उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी और मुद्रास्फीति की घाटे की वित्त व्यवस्था। सरकार आय तथा खर्च के घाटे को पूरा करने के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाती है। घाटे की वित्त व्यवस्था के फल बढ़ जाती है, लोगों की मौद्रिक आय बढ़ जाती है, परंतु उत्पादन उस सीमा तक नहीं बढ़ पाता। इसके फलस्वरूप कितने तक लोगों की मौद्रिक आय तो बढ़ जाए है परंतु उत्पादन उस स्तर तक नहीं बढ़ता, जिसके कारण उत्पादकों ने कीमतें बढ़ानी पड़े हैं, जिससे मुद्रास्फीति की कारण है। सस्ती मुद्रास्फीति। सरकार सस्ती शाखा नीति के कारण मुद्रा की पूर्ति जल्दी हो जाए, जिसके कारण वस्तु और सेवाओं की मांग अधिक हो जाए और उतनी उत्पादन पूर्ति नहीं कर सकता, जिससे हो जाएगा प्रयोज्य आय में वृद्धि। मुद्रास्फीति का दूसरा कारण उपभोक्ताओं की प्रयोज्य आय में होने वाली वृद्धि के कारण है, जिसकी सरकार का कोई हिसाब किताब नहीं दिया जाता ताकि आय पर लगाए जाने वाले कर को बचाया जाए। ठीक है, निवेश में वृद्धि। निवेश में अगर वृद्धि करेंगे तो आय में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी तो मांग अधिक करेगा, मांग अधिक करेगा तो फिर उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादन एक निश्चित सीमा तक बढ़ेगा, फिर बाद में महंगाई आ जाएगी। करों में कमी। जब सरकार करों में कमी कर देगी तो लोगों के पास आय अधिक हो जाएगी, आय अधिक होगी तो वे मांग अधिक करेंगे, मांग अधिक करेंगे तो उत्पादन स्तर नहीं बढ़ेगा, जिस स्तर तक बढ़ना चाहिए, जिसके कारण वस्तुओं को महंगा करना पड़ेगा। सार्वजनिक ऋण में कमी। सार्वजनिक ऋण जो आम लोगों को ऋण दे रहे हैं, जब जनता को सरकार कम ऋण लेती है या जनता को ऋण को वापस कर देती है तो ऐसी दशा में जनता के पास क्रय शक्ति बनी रहती है, इससे तब सेवा और मांग। ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि। जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, पर बढ़ेगा तो है नहीं, इसमें निश्चित मात्रा में फिर हो जाएगा। ठीक है, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होगी, क्रय शक्ति अधिक होगी, क्रय शक्ति अधिक होगी तो फिर मांग अधिक होगी, मांग अधिक होए पीछे वही उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादन एक निश्चित स्तर तक बढ़ेगा, फिर हो जाएगा। घाटे की वित्त व्यवस्था। जब सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाओगी, लोगों के पास आय अधिक वही फिर काम। सस्ती मौद्रिक नीति। जब लोगों को सस्ती मौद्रिक नीति में क्या सरकार आय था खर्च घाटे को पूरा करने के लिए, ठीक है, सरकार की सस्ती साख नीति के कारण जिससे हम वस्तु की सेवाओं की मांग बढ़ती है परंतु उनकी पूर्ति अनुपात में नहीं बन पाती। प्रयोज्य आय में वृद्धि। जब आय में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, काले धन हिसाब किताब रखते हैं तो आय में वृद्धि होगी। निवेश में वृद्धि। जब निवेश अधिक करेंगे तो आय में वृद्धि होगी। करों में कमी। जब सरकार कर कम कर देंगे तो लोगों के पास आय अधिक हो जाएगी, सेविंग अधिक हो जाएगी। सार्वजनिक ऋण में कमी। सार्वजनिक ऋण में कमी कर देगी तो फिर या ऋण वापस दे देगी तो फिर वही काम। जनसंख्या में वृद्धि, ठीक है। निर्यातों में वृद्धि। जब निर्यात अधिक करोगे, निर्यात मतलब आयात निर्यात, निर्यात मतलब बेचना, बेचोगे अधिक तो आय अधिक होगी, आय अधिक होगी तो मांग बढ़ेगी, वही है। पूर्ति पक्ष। उत्पादन में कमी। उत्पादन जो उत्पादन क्षमता है वो अधिक उस लेवल तक नहीं ले जाना जिस लेवल तक वो जा सकती है, तो उत्पादन में कमी आ जाएगी। कृत्रिम अभाव। मुद्रास्फीति का एक कारण यह है कि देश में जमाखोर और मुनाफाखोर लोग वस्तुओं के अपने पास
कृत्रिम अभाव, जिन वस्तुओं का ना लोगों ने यूज़ भी नहीं करना होता ना, तो भी वो अपने दो रख लेना है जिस तरह उनके पास जमा हो जाए और जिन जरूरत हो उन वह वस्तु मिल नहीं पाती, तो कृत्रिम अभाव यही है। सरकार की कर नीति भी पूर्ति को निरुत्साहित करती है। सरकार जो है कर कम लगा देगी, जिसके कारण जैसे ऊंची दर पर बिक्री कर, बल्कि बिक्री के लिए ऊंची दर कर लगा दिया, उत्पादन कर, निगम कर, ब्याज दर कर, ये कर में वृद्धि कर देगी। ठीक है। खाद्यान्न की कमी, जब देश में अनाज, दाल, खाने के तेल उत्पादन की कमी हो जाती है, जब औद्योगिक झगड़े, कई बार उद्योगों में श्रमिक और मालिकों में कारखानों में हड़ताल और तालाबंदी हो जाती है, इसके फलस्वरूप पूर्ति कमी हो जाती है औद्योगिक झगड़े में। ठीक है। तकनीकी परिवर्तन, विज्ञापन में एक परिवर्तनशील युग है। नई तकनीकी, जब पुरानी तकनीकी अपनाई जाएगी तो कच्चे माल की कमी, कच्चे माल में कमी होगी, तब भी प्राकृतिक विपत्तियाँ, उत्पादन का ढांचा, कई बार देश में उत्पादन का ढांचा इस प्रकार बन जाता है कि उत्पादक साधारण उपभोग की वस्तुओं का स्थान पर विशाल विलासित वस्तुओं बनाने लगते हैं। कई बार आवश्यकता की जो वस्तु है उनकी जगह विलासित वस्तु बनाने लग जाए, जिसका उत्पादन का ढांचा फैल जाए। युद्ध के समय भी उपभोग वस्तुओं के उत्पादन में कमी हो जाती है। युद्ध के कारण भी हो जाए। युद्ध में सरकार अधिक खर्च कर ले है और ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु खरीद ले, जिसके कारण आम लोगों के पास तो रहती नहीं, तो उससे भी वस्तुओं की कीमत बढ़ानी पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय कारण, विभिन्न देशों में एक दूसरे के साथ व्यापारिक संबंध होते हैं। इनमें से किसी एक देश की कीमतों में वृद्धि होने के कारण सहानुभूतिपूर्ण प्रभाव अन्य देशों की कीमतों पर भी पड़ता है। ठीक है। अगर एक देश में वृद्धि होगी तो दूसरे देश वाले भी वृद्धि करेंगे, यो है, और दूसरे देशों में भी कीमतें बढ़ने लगती है सहानुभूति प्रभाव के कारण। ठीक है। सरकार की औद्योगिक नीति का ये मुद्रास्फीति का प्रभाव पड़ता है। औद्योगिक नीति का प्रतिबंधकता, इसका पूर्ति के विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यदि सरकार के नए उद्योग की स्थापना पर कड़ा नियंत्रण हो, उद्योगों की स्थापना पर प्रोत्साहित किए जाए, तो इसके कारण उत्पादन की मांग के अनुसार वृद्धि नहीं हो पाएगी। मतलब है कि सरकार ने उद्योग की स्थापना पर कड़ा नियंत्रण हो, नए उद्योग होवे हैं उन पर कड़ा नियंत्रण हो, और या नए उद्योगों की स्थापना में हतोत्साहित जाए तो के कारण भी। ठीक है। उत्पादन में गतिरोध, जब किसी देश की बिजली, कोयले आदि की पूर्ति हो जाती है, पूर्ति में कर, यातायात के साधन, इनमें कमी हो जाए तो फिर उत्पादन में गतिरोध आ जाए। मुद्रास्फीति के प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, ऋण और ऋणदाताओं का प्रभाव, निवेशकर्ताओं का प्रभाव, कितने पाकिस्तान, नैतिकता प्रभाव, ये हैं। मुद्रास्फीति का आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति का आर्थिक विकास पर अनुकूल प्रभाव, आर्थिक विकास का अनुकूल प्रभाव है। उत्पादन में वृद्धि कर देंगे, आय का पुनर्वितरण कर देंगे, पूंजी उत्पादन में वृद्धि, ये जो मुद्रास्फीति हुआ है इसके कारण उत्पादन में तो वृद्धि हो जाएगी, आय का पुनर्वितरण, आय अधिक हो जाएगी। आय फिर समाज के उस वर्ग जैसे व्यापारी, कृषक आदि के पक्ष में होने लगता है, जिससे बचत करने की शक्ति अधिक होगी। पूंजी निर्माण का साधन,